हेलो 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 हेलो। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? हेलो। हम्म। तो क्या हम लोग कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं ना? तो मेरे को ही नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है सर वहाँ पे। हाँ। तो मेरे को ही नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कर रहे हैं रिवीजन है ना, ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो किससे करेंगे? थ्रू द एनसीईआरटी एक्टिविटी। एनसीईआरटी एक्टिविटी के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो पहला एक्टिविटी 2.3 मैंने बता दिया, ठीक है। 2.3 एक्टिविटी में हमने आपको ये बता दिया फिर से। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, है ना। ये आपको बनेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा वहां से। इसमें एक्सेप्शन क्या था? इसमें एक्सेप्शन आपका था HNO3 वाला। हमने इसमें मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी मिक्स कर दिया। तो दोनों चैप्टर को हमने मिक्स किया HNO3 का, ठीक है। HNO3 क्या देगा? किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा अगर, एंड इट रिएक्ट विथ मेटल, ये नाइट्रेट का सॉल्ट देगा और H2 गैस, H2O कर देगा। क्या करेगा? H2O गैस। H2O नॉट गैस, लिक्विड करेगा, गैस नहीं करेगा। ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किन के साथ नहीं करेगा? Mg, Mn और Zn। अगर इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट किया तो ये आपको देगा सॉल्ट प्लस H2O। इतनी बातें बस आपको याद होनी। ओनली H। हाँ, H2 मतलब यहाँ पे नॉर्मल ये रूल लगने लगेगा, ये वाला। उसका सेकंड एक्टिविटी क्या है बताना? ये बबल साउंड वाले बात क्या है? 2.4 टेस्ट फॉर CO2 गैस। ठीक है, तो सेकंड एक्टिविटी है आपका 2.4 जो है, इसमें जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, विथ मेटल कार्बोनेट, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तीन चीज बनता है ना, नोट्स में चेक करते रहना। तीन चीज बनेगा या दो चीज बनेगा, ये बताओ पहले। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है? सॉल्ट है, CO2 है, और ठीक है, ये CO2 बताता है, जो CO2 प्रोड्यूस होता है ये बताता है कि मेटल कार्बन साथ रिएक्ट। 2.5 पे, ठीक है, 2.5। अब इसमें देखो क्वेश्चन में ना मेटल कार्बन सीधे नहीं पूछता है। जितने भी एग्जांपल पूछेगा, एक्सेल अगर आप हैंड आउट किए होंगे ना, तो एक क्वेश्चन था कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसको किचन बनाना है, तो वो मार्बल्स यूज करे या टाइल्स यूज करे? क्योंकि एक्सेल, मार्बल, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं? मेटल कार्बोनेट के बने होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इन पे लगातार अगर एसिड गिरता रहेगा, घरों में भाई किचन में रहता ही है ना, विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, तो अगर उस पर गिरता रहेगा तो हमेशा CO2 प्रोड्यूस करेगा किचन के अंदर। सिंपल सी बात है, CO2 पॉइजनस गैस है। दूसरा काम क्या करेगा CO2? देखो मार्बल को तो कोरोड करेगा, धीरे धीरे मार्बल की कलर चली जाएगी। साथ ही साथ CO2 की अगर लेवल बढ़ गया तो एक तो दम घुटेगा, दूसरा ये होगा जो आपका ऑक्सीजन की सप्लाई है फॉर बर्निंग ऑफ स्टोव, वो कम हो जाएगा। ये सारी डिसएडवांटेज है। तो वो है क्वेश्चन वर्कशीट में, किसी देखोगे मैंने वर्कशीट भेजा, एक मॉडर्न स्कूल का वर्कशीट भेजा था, ठीक है, 5 पेज का था, मॉडर्न स्कूल का, मॉडर्न स्कूल वाला, मॉडर्न स्कूल बाराकंबा। ये तो तुम्हारे हाथ में जो है वो केवी का है, ठीक है, केवीएस का केंद्र विद्यालय, ये केवी का है। हैंड आउट तो करो सारे के सारे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए हम ले लेते हैं H2SO4, ले लेते हैं H2SO4 और कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब चैप्टर नंबर 1 2 सब एक साथ मिक्स करेंगे। H2SO4 लेंगे। अच्छा, पहले जो रिएक्शन था वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या था? डिस्कस रिएक्शन था, Zn प्लस H2
SO4 it produce ZnSO4 plus H2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगा देखना। इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम का CO2 बनेगा और H2O बनेगा, तीन चीज बनेगी। अच्छा यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के लिए जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा। तो हम लोग इसको भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जैसे ये अपने आप कैसे, जैसे ये था, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया H2SO4 और यहाँ पे ले लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन। अच्छा रोशन बताओ मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? केवल रोशन बताएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला सही है? केवल रोशन बताएगा। बढ़िया ना रोशन, वाह बेटा, मामा विल प्राउड ऑफ यू। कैल्शियम की वैलेंसी 2, यहाँ पे वैलेंसी बोल रहा तो लिखते चलो। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी -1, हाँ -1 होता है बेटा, ठीक है। कैल्शियम की 1 हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी -2। तो वो मेथड मत भूलो, अपने नोटबुक के किनारे या ऊपर जो है वैलेंसी लिखते चलो, जो देखते चलो, ठीक है। कभी भी इंसान ना 9 के आगे टेबल याद नहीं करता है। याद है तुम्हें टेबल 9 का? थोड़ा थोड़ा याद है, तो तुम टॉपर हो उसके बाद नहीं याद। मेरे को तो 9 के बाद याद ही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं क्योंकि वो मेंटली आपको स्क्वायर रूट वगैरह रट जाता है। वैसे वैलेंसी है, बैठ के याद करने बैठोगे कभी याद नहीं होगा। थ्रू आउट द ईयर लिखते चलो, पूछते चलो। अच्छा क्या वैलेंसी, खुद से पूछो जब भी फॉर्मूला लिखो, सर ने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया, H2SO4 ही क्यों लिखा? क्योंकि भैया H2SO4 इसलिए क्योंकि SO4 की वैलेंसी -2 होती है और हाइड्रोजन की होती है +1, इसलिए तो लिखा। हाँ बोलो। Mn की 2 होती है, Mn की भी 2 होती है +2, Mg की भी +2 होती है और जिंक की भी +2। सभी मेटल है, सभी के सभी मेटल है। जिनमें प्लस आता है वो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जिनमें नेगेटिव आता है वो नॉन मेटल होते हैं। अब इसी एक्टिविटी से क्या जुड़ा हुआ है, इस एक्टिविटी से जुड़ा है टेस्टिंग ऑफ CO2, है ना। इस एक्टिविटी से क्या जुड़ा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ CO2। अच्छा टेस्टिंग ऑफ CO2 बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी तक तुम CO2 का टेस्ट करे थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था मिल्की वाला, है ना। इसमें एक्सेस और लिमिटेड वाला है ना। कि अगर हम एक्सेस CO2 पास करें तो क्या बनेगा और लिमिटेड पास करें तो क्या बनेगा। तो अगला जो हमारा काम है वो है आपका टेस्टिंग ऑफ CO2। तो टेस्टिंग ऑफ CO2 में देखो, टेस्टिंग ऑफ CO2, तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिमिटेड CO2 पास करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बनेगा। अब इसी कंपाउंड में ये जो प्रोडक्ट बना है ना, दिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट में मैंने एक्सेस CO2 पास कर दिया, मतलब मैं CO2 पास करे जा रहा हूं, है ना। पास एक्सेस CO2 अगर हम पास करते हैं, एक्सेस CO2 पास करेंगे, ये डिलीट हो गया। हाँ जी बेटा, एक्सेस CO2 पास करें, ये वाली चेयर लो, ये अच्छी चेयर है, यहाँ बैठ एक्सेस CO2 अगर पास करें, डिलीट हो गया ना, क्लीन हो गया था, क्लीन कर दिया उसका। तो अंडू वाला मेथड इसमें हाँ पहले चलाता था, ऐसा नहीं था, प्रिसा में था बोर्ड सब ऐसे ही इंटरफेस था, बट भूल गया काफी। अब फिर से CO2 पास कर दे इसमें, तो अब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, तो ये भी कलरलेस होता है। दिस इज ऑल्सो कलरलेस एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस। तो ये होगा कलरलेस और ये भी आपका कलरलेस। तो दोनों ही कलरलेस आपको मिल गए, दोनों ही आपको कैसे मिले, कलरलेस मिल गए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग ऑफ CO2। आपका सवाल बन जाएगा कि जब हम एक्सेस CO2 पास करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब हम लिमिटेड CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, बढ़िया। दिस इज द, अब कुछ नहीं बना, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, हाँ इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, ये एक्वस बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। अब इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। ये था ना, एक्टिविटी पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। सीधे केस बेस आ जाएगा, आपको एक दे देगा पूरा बनाकर और इस पर क्वेश्चन फ्रेम बन जाएगा।
ठीक है। जितने एक्टिविटी केमिस्ट्री का अगर आपको मूल मंत्र सीखना है, अपने प्रीवियस बच्चे स्टूडेंट से पूछ लेना, जो भी यहाँ के टॉपर्स रहे, हर चीज़ वगैरह से पूछ लोगे, केवल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। अगर आपने एक्टिविटी ध्यान दे दिया तो आपके वैसे भी 80 मार्क हो गए, थोड़े बहुत रह जाते हैं इधर से। आप एक्टिविटी ही सब कुछ है, एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है। उठा के देखो ना, मॉडर्न का पेपर देखो, स्टार्टिंग से ही एक्टिविटी है। अब किसी मॉडर्न का ही हुआ है, अभी 6 तारीख को इसका हो जाएगा, इसका पेपर देख लेना, सेंट थॉमस का देख लेना, फिर उसके बाद किसका है, 16 को 18 को तुम लोग का है बाल भारती का, उसके बाद है 29 को है तुम्हारा 16 को है, इसका 29 को है सलमान वालों का। इसी महीने सारे पेपर हो जाएंगे। इसी महीने तुम लोग साइंस का पेपर देखना कि जो एक्टिविटी हम बार बार कर रहे हैं वही मैक्सिमम दिखेगा केमिस्ट्री में आपको। और क्वेश्चन पता है ज़्यादा कौन से बनेंगे, मिसिंग वाले, है ना। एन एक्स कंपाउंड, इसको बोल देगा एक्स कंपाउंड इज टेस्टेड विद CO2 फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट, ऐसे करके मिसिंग वाले बनेंगे, वो ज़्यादा बनते हैं। उस पर वो कहाँ से मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो वो मिलेगा क्वेश्चन बैंक जो दिए हैं मैंने उस पर मिलेगा। और NCERT एग्जाम्पलर एक बुक है, ठीक है, हाँ एग्जाम्पलर जो बुक है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के, उसमें मिल जाएगा आपको। और जो भी PYBQ के आ रखे हैं आपके पास, ओसवाल है ना, यूलाइक है, उसमें भी मिलेंगे आपको ऐसे मिसिंग वाले, वो जरूर लगा लो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन डाल देते हैं, वो टफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिटा दें, दिख रहा हो, लिख लो। वैसे PDF बना के हम लोग कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने की, ये PDF बन जाएगा यहीं से ही। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, सॉल्ट और वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी पढ़ के बताओ थोड़ा सा हमें। 2.4 क्या था, ये बेस के लिए है ना, ठीक है। कौन पढ़ा, किसने पढ़ा, चलो चलो बाहर हैं, विकास सर बताएंगे, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, जब भी जानवर है, चिड़ियाघर से आए हैं सब। बताओ, एक तो खुद की बुक नहीं लानी है, इंस्टीट्यूट बुक अरेंज कर रहा है तो उसको खो देना है, फाड़ देना है। बहुत बुक अरेंज किए थे, सारी कुछ किताबें तो मिली ही नहीं पिछले साल की। एक मेरे पास फिजिक्स की बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी, अवेलेबल ही नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगी। जो 2.4 है, चलो इसको बता देते हैं क्या है, एक्टिविटी 2.4 बता देते हैं, साथ में चलते हैं क्वांटिटी में। 2.4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है, ताकि वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, मेटल और मेटल वाला भी। इसमें ये है कि आपको मिलाना है बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल, ये बनेगा सॉल्ट और प्लस H2 गैस। जो ज्यादा पता मिक्स, ज्यादा बच्चे भूलते क्या है, ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं H2 वाला, हमेशा H2 लिखते हैं, मैक्सिमम कॉपी में देखा हूँ, अनजाने में गलती होती है, या हाइड्रोजन की जगह वाटर लिख देते हैं। अब इसमें हमें लेना है स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल, ये बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। तो इसको ऐसे 2 लगा देना, याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड की वैलेंसी नहीं लग रही है। आप ये देखो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे लगेगा कोवेलेंट या पॉलीएटॉमिक आयन वाला। अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से इसी एक्टिविटी को हम मेटल एंड नॉन मेटल से मैप करते हैं। सोडियम पहले आता है ना बेटा, हाँ सही लिखा मैंने, अच्छा यहाँ गलत लिख गई, यहाँ पे लिखना है, हाँ यहाँ पे गलत लिख दिया, हटाओ सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये हटाओ, गलत है, यहाँ पे नहीं होता, उर्दू के पास। अब मेटल एंड नॉन मेटल से देखो क्या मिक्स कर रहे हैं। हमने कहा था कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, यहां से मिक्स करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन मैंने आपको जिंक के लिए बताया था, जिंक और एल्युमिनियम के लिए बताया था कि द ऑक्साइड ऑफ Zn एंड एल्युमिनियम, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। रोशन, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तुम फेवरेट स्टूडेंट हो आज के, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देविक तुम बताओ चलो। तो दोज मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो जिंक का जो ऑक्साइड है ZnO और एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों मेटल्स, अरे एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रखते हैं। बेस का एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हो गया। अब एसिड का दिखाते हैं, HCl ले लो, HCl तो क्या है, एसिड है ना,
इसके साथ जिंक का रिएक्शन करा दिया हमने, तो बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनके अलावा कोई मतलब दो और हैं, टोटल 4 हैं, बट अभी आपके बुक में 2 ही दिया है, जिंक और एल्युमिनियम। दे फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगेन दोज मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखना, एम्फोटेरिक सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। मेरे को बड़ा क्वेश्चन सारे रटे हुए हैं कहाँ से बना हुआ है, इसलिए बता देता हूँ। उन पे ज्यादा ध्यान दो, जिनको बोलता हूँ सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने हिसाब से उसको लेवलिंग कर लो, ये इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, 2.6 या एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मुझे बताते चलना। ठीक है, जब मैं पूछूंगा। अच्छा, ये 2.7 ही बता दिया मैंने यहाँ पे, चलो 2.7 बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ है 2.7, इसी एक्टिविटी से आपका अटैच है 2.7 एक्टिविटी। 2.7 एक्टिविटी देख लो, लिख लो, फिर 2.6 बताते हैं। कल मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कितनी बढ़िया बढ़िया, कोटा सुसाइड पे, और समय पर उस पर आवाज ही नहीं आई, लैग कर गया। मैंने कहा चलो समय को दे दो, मैं रील्स बनाऊंगा। कुछ तो मेहनत किया 1 घंटे मैंने। इसमें थोड़ा होता है स्टार्टिंग में ना, ऐसा आवाज चली जाएगी, कभी कुछ चला जाएगा। अब देखो ये माइक दिया इसने, कॉलर ही नहीं दिया इसका। वो कह रहा है ध्रुव सर इसमें ना वो जो क्लिप की होती है कपड़े सुखाने वाली, वो लगा लो। हमने कहा वाह, मतलब यहाँ पे क्लिप लगा लूँ, वाह बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है 2.7। वाटर बहुत न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कौन सा वाला? हाँ, अगर मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा, वो है ना 2.7, वही तो है। तो जब हमने मेटल का ऑक्साइड लिया, मेटल का ऑक्साइड लिया और इसके साथ रिएक्ट कर दिया हमने एसिड का, एसिड का। ठीक है, देखो ये तो बेस है ना, ये तो बेस है, 2 को छोड़ दिया जाए तो बेस सही है, जिंक और एल्युमिनियम को छोड़ दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है? अब ये मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, फिर से मेटल चैप्टर पे चलो। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसका पहला एक्टिविटी एनसीईआरटी का देख लो, कौन सा? मैग्नीशियम रिबन वाला, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसने भैया ये समझ लिया, मैक्सिमम मैं देखा हूँ बच्चे और टीचर आपस में रिलेट नहीं कर पाते चैप्टर को, दे आर नॉट एबल टू रिलेट चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5। प्रयोग टेबल डिलीट हो गया, मैं प्रयोग टेबल भी रिलेट कर देता, सब एक साथ रिलेट कर देता कि वैलेंसी 2 बनी कैसे, तो चैप्टर डिलीट हो गया। मैंने कहा कॉम्प्लिकेट क्यों जब नहीं आ रहा है। तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। अब इससे कौन सा जोड़ सकते हो? एनसीईआरटी का पहला एक्टिविटी, दैट इज मैग्नीशियम रिबन वाला, Mg+O2। ये क्या बन जाता था? MgO, MgO। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता था, वाई वी क्लीन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से मैंने रीड कर, तो आप देखोगे ध्यान से, ये रहा चैप्टर नंबर 2 का एक्टिविटी है, ये चैप्टर नंबर 3 का एक्टिविटी है, और चैप्टर नंबर तीनों आपस में रिलेट हो गए। इस तरह से पढ़ो, केमिस्ट्री में बार बार कहूँगा, व्हेन यू एबल टू रिलेट। फिजिक्स को पढ़ सकते हो आइसोलेशन में, फिजिक्स में उतना नहीं है, फिजिक्स में अलग अलग पढ़ सकते हो, बायो भी अलग अलग पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री अलग अलग नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पक्का एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का जो 3 चैप्टर को मिक्स करके, लास्ट ईयर को उठा के देना। लास्ट ईयर जो बोर्ड हुआ था नॉन कॉम्पिटिटिव बैच था, उसमें क्वेश्चन थे, ये ध्रुव वाला जो बैच था उसमें था कुछ, उसका भाई था ना फरने, केविन तो अभी 9th में, चतन्या था, चंद माइकल का, तो पूरे स्कूल में फर्स्ट है। लगाए सर, आगे बढ़े, ये था। अच्छा, उसके ये वाला छोटा था ना, मैंने क्या कहा था 2.6 वाला, ये क्या है? एसिड बेस वाला। हाँ, देखिए 2.6 एक्टिविटी 2.6, बेस्ट वे टू रिवाइज केमिस्ट्री थ्रू द एक्टिविटी एंड डू द क्वेश्चन। सबसे सही तरीका इसमें बस क्या करना है, आपने एसिड लेने हैं, आपने बेस लेना है, और यहाँ से क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? और बनेगा H2O। ये भी क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझो। पहला केस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक
बेस हुआ तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक। कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, मतलब इसकी पीएच जो होगी वो 7 से छोटी होगी। सेकंड केस, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, मतलब बेसिक सॉल्ट बनेगा। थर्ड केस में दोनों ही स्ट्रांग हुए तो न्यूट्रल बन जाएगा, दोनों ही वीक हुए तो भी न्यूट्रल बन जाएगा। 5 याद रख लेना, मेरे एक हैंड रिटन पुरानी नोट्स है या बुक में भी होगा, 5 स्ट्रांग 5 वीक एसिड याद रख लेना, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड वीक है, ठीक है, जितने भी मेथनोइक एसिड हो गया, ठीक है, CH3 COOH, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले हैं ना, कार्बन कंपाउंड में पढ़ा जाएगा हम लोग, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो सभी के सभी वीक है, सबके लास्ट में COH आता है। इधर कुछ भी आ सकता है, इधर आएगा कुछ भी से आ गया, केवल आ जाएगा H, COOH। जहां पे COOH दिखेगा ना, दे आर द वीक एसिड, दे आर। और वीक क्यों होते बताएंगे, दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, दे आयंस बनाते नहीं है, तोड़ते ही नहीं अपने आप को, वापस रिवर्सिबल जोड़ ले। तो उसके बारे में आपका चैप्टर एक पूरा अच्छे से चैप्टर दिया गया, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जितने भी मिनरल HCl, HNO3, H2SO4, ये सब आयंस बना लेते हैं बहुत इसलिए। HCl, हाँ, HNO3 देख लेना, लिस्ट में है तुम्हारे में भी है, नोट में रखा है मैंने, 5 लिख दिए थे। नेक्स्ट क्या है 2.6 के बाद? 2.7 क्या है? मेटल ऑक्साइड। उसके बाद क्या है? हाँ हाँ, 2.8 और 2.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लास्ट के सैम्पल पेपर में भी दिया था, MCQ बना दिया था। क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं कि जिसके पास भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दे आर एसिड, और जिसके पास OH है दे आर बेस। लेकिन तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सभी लोग एसिड और बेस जो दोनों लोग हैं, ये इसलिए एसिड और बेस लिए हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनके पास H+ आयन भी है और OH- भी है, इट डजंट मीन दैट दे आर एसिड। इसका एग्जांपल समझाया गया इथेनॉल और ग्लूकोज से समझाया गया। तो एक्टिविटी करनी है आपको अलग, तो उसमें क्या करना है, एक बार अल्कोहल लेना है। मान लो आपने ले लिया मेथेनॉल, C2H5OH, ये मेथेनॉल का फॉर्मूला है और इथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है, 2 कार्बन होगा ना, मैथ एथ ऐसे करके चलता है। अल्कोहल में OH आता है लास्ट में हमेशा, अल्कोहल में OH आता है। अल्कोहल 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम हो जाएगा इसका, और मेथेनॉल नाम होगा, मीथेन होता है मेथेनॉल, 1 कार्बन का इथेनॉल होता है। उसके बाद आप ले लेते हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, इसमें 12H+ है, ठीक है। तीसरा कंपाउंड लेंगे, पहला ये ले लेंगे, दूसरा ये लेंगे, तीसरा ले लेंगे हम लोग HCl, और चौथा ले लेंगे NOH। फिर अपना वो बीकर सेटअप बनाएंगे, अलग अलग करके डालेंगे। इसमें हमने 2 रॉड लगा देना है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके अलग से कर दिया हमने, यहाँ पर स्विच लगा देना। अगर ये बल्ब जलता है तब तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन भरा हुआ है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है तो दे आर बैड कंडक्टर। तो इन दोनों केस में बल्ब ग्लो नहीं करता है और इन दोनों के केस में बल्ब ग्लो कर देता है। उसकी वजह है ये दोनों के दोनों एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन, बट ये दोनों के दोनों आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अभी बता देता हूं, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड, ये दोनों कोवैलेंट कंपाउंड है और ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा H अपना आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये टूट जाएगा आपका H+Cl- में, ये टूट जाएगा Na+OH- में, बट ये टूटेगा ही नहीं, ये दोनों नहीं टूटेंगे नेवर पे। कोवैलेंट बॉन्ड आयंस पे टूटते ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड आयंस पे टूटते ही नहीं। तो ये वही है कि इसे मैंने कंक्लूजन लाइन लिखा गया ना कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। और एक और उस टाइप में, हाँ, दो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड वाइस वर्सा फॉर बेस, ठीक है। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अगला है ये 2.9 ड्राई वाला, ठीक है, ट्रायल लिटमस पेपर एक्टिविटी 2.9, ठीक है। पक्का अच्छा लग रहा है इसमें बोर्ड पे, कह रहा सर आंख पे आ रहा है जो इतनी सारी लाइटें, व्हाइट बोर्ड ही ठीक था, तो नहीं खराब हो रहा, ठीक है।
2.9। तो देखो हर चीज का डिसएडवांटेज तो है, एडवांटेज भी है। अब धीरे धीरे सारी लेक्चर ऐप पे भी डाल दी जाएगी ताकि आपसे इंसान बैकअप में देख ले, मान लो कोई नहीं आया, अब आज का लेक्चर अच्छा है रिकॉर्ड हो जाएगा, तो जो नहीं आया वो लोग देख कह देंगे देख लो भाई, दो लोग नहीं आए ना, दो के 3-4 लोग नहीं आए, भगवान नहीं आए, आते भी कहाँ बैठ गए। ये लग जाएगी 2 चेयर इस पर लगेगी, 8 बच्चे तो बैठ जाएंगे बहुत आराम से, 10 भी बैठ सकते थे, 10 बैठते थे क्योंकि बेड हट गया। ये थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, 10 बच्चे तो आराम से बैठ जाएंगे, 8 बैठ जाएंगे मुझे पता है। एक तो नहीं आते, नमन आएगा नहीं, तबीयत खराब रहता है उसका, लेकिन भगवान को डरना नहीं है, भगवान प्रकट होंगे जब बहुत तपस्या करनी पड़ेगी तब प्रकट होंगे। तो ये वाला क्या इस टेस्ट में ये है कि आपको क्या क्या रखा गया है, एक तो लिया गया है क्या H2SO4 और क्या रखा गया नमक है ना NaCl। तो आपका सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट का, किसका सोडियम सल्फेट का, और यहाँ से HCl प्रोड्यूस होता है, और ये HCl गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, याद रखना है। जो आपका टेस्ट ट्यूब था ना उस टेस्ट ट्यूब से आप ऐसे इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ से ये HCl जो है ना वो गैस के फॉर्म में आ जाता है HCl। तो एक बार आप ड्राई लिटमस पेपर लाइए और एक बार आप मॉइस्ट लाइए, देखिए कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, मॉइस्ट में चेंज हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो HCl है ये ओनली बिहेवियर शो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये अपना आयंस तभी देगा जब इसको पानी मिलेगा चारों तरफ, तो जैसे इसको पानी मिलता है ये H+ आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, और ये H+ आयन जो पहले से वाटर प्रेजेंट था ना उससे फिर रिएक्ट करता है सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम रिएक्ट करके बना देता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? तो जो आपको कलर प्रॉपर्टी चेंज होती है ना वो इस आयन में दिखती है, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम आयन की वजह से कलर चेंज होती है, ये एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 2.9 तो मैं कहूंगा कि 10 बार पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई। आप देखोगे जिस भी बुक्स में देखोगे आप, आपको हर बुक का इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। केवी की बुक फॉलो करा और एक क्वेश्चन बैंक दिया मैंने कोई भी का, सॉल्व है पूरा, तो सारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ऐप पे भी अपलोडेड है, वैसे ग्रुप पे भी देख, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही है वो बुक, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस एक्टिविटी से एक क्वेश्चन तो मिलेगा कि एक्सप्लेन हाउ HCl शो देयर एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। हाँ, और या घुमा के बन जाएगा कि ड्राई HCl के साथ क्यों नहीं करता, ऐसे बन जाएगा, या एक्सप्लेन थ्रू द एक्टिविटी, है ना, द प्रॉपर कंपोनेंट। क्या ये तो यूज होता है कि टेम्परेचर को कम करने के लिए, इसका यूज नहीं है वैसे इसमें। ये जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पढ़ते थे 9th में, तो हम लोग ग्लास बीट्स डाल देते थे ताकि टेम्परेचर जो है वो लो डाउन हो जाए, यानी जो HCl है वो बन तो रहा है गैस के फॉर्म में, हमें चाहिए थोड़ा सा लिक्विड इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम ग्लास बीट यूज करते थे। ग्लास बीट क्या करता है, टेम्परेचर रिलीज वो करता है, लोअर डाउन करता है। फिर से सुन लो क्या है ये एक्टिविटी, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, एक बार तुम मन में पढ़ो, एक बार एक्टिविटी पढ़ो। इसमें क्या क्या चीज रखा गया है, एक H2SO4 और नमक NaCl, है ना, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है ना, यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है, और ये कौन सी गैस है, HCl की गैस है। अब इस HCl का गैस को क्या करो, लिटमस पेपर ले आओ। कौन सा लिटमस पेपर लगता है वैसे टेस्टिंग के लिए, रेड या ब्लू? ब्लू लगता है ना, तो ब्लू लिटमस पेपर ले आओ, ब्लू लिटमस पेपर ले आओ। अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो HCl गैस कैसा है, एसिडिक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था फर्स्ट टाइम में, क्यों? क्योंकि ये ड्राई था। क्या था? थोड़ा सा पानी में इसको भिगो दो, मॉइस्ट कर दो। क्या कर दो? मॉइस्ट कर दो। इसी को ही मॉइस्ट कर दिया। हाँ हाँ, थोड़ा सा पानी डाल दो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा करना है। जैसे मॉइस्ट करेंगे तो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज होगा,
रेड, जब पूरा फायदा उठाते हैं रंग बिरंगा। मैंने पीपीटी बना लिया, टेंशन ना मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा। पीपीटी बन गया है, पीपीटी से पढ़ाया जाएगा। इसमें किसमें चेंज हो गया, ये रेड में हो गया। तब हुआ जब आप क्या लेके आए थे, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो उसकी जो व्याख्या देनी है, मतलब जो कंक्लूजन देना है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, दो ही रिएक्शन लिखना है आपको। पहला क्या लिखना है कि सर पहले जब HCl रिएक्ट किया H2O से तो आयंस बनाया, वो बनाया आपका H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी में कि हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट विद कंपाउंड, दैट इज अ हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो ये H प्लस जो है, ये H प्लस फिर से, ये H प्लस जो है ना, ये वाला H प्लस, समझना, रंग बिरंगा चल रहा है, मजा है। एक महीना अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। ये H प्लस आयन फिर से कंबाइन होता जो पानी पहले से प्रेजेंट था, और ये H प्लस आयन प्रेजेंस, सेकंड इक्वेशन लिख देना, टाइम मत बच, मतलब पेज ना बचाना, जितना लिख सकते हो लिखो। अब क्या बनाएगा इस बार, हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एसिड में, नॉट फॉर HCl ऑल्सो, इन H2SO3 S4 HNO3, किसी भी एसिड, फॉर एनी एसिड दिस हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल टू शो द बिहेवियर। हाइड्रोनियम आयन ना करेगा नहीं, तुरंत बॉन्ड बनाता है, अपने पानी से तुरंत बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों, ये दोनों देखो, HCl में कितने आयंस हैं, दो ना, H प्लस और Cl माइनस। ये तभी डिसोशिएट होंगे जब इनको पानी मिलेगा, एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी गैस फॉर्म में ना, ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी पानी मिलाते तब जाके लिक्विड बनता है। अब हमने इसमें क्या किया, H2O से रिएक्शन किया, जब H2O से करेगा तो ये H प्लस आयन अलग हो जाएगा और Cl आयन अलग हो जाएगा, आयंस फॉर्म में हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। दोनों ही नॉन मेटल है, बट ये आयंस देते हैं, क्या देते हैं, आयंस देते हैं। अब इसी H प्लस आयन ने क्या किया, जो पहले से ऑलरेडी पानी था ना मॉइस्ट पेपर में, पानी पूरा दिन खा गया होगा, उसका फिर से रिएक्ट कर जाएगा, अगेन इट रिएक्ट विद अगेन, और देन प्रोड्यूस अगेन हाइड्रोनियम आयन। इसको इतनी बार लिख लो कि छप जाए दिमाग में, अब पेपर में आया जस्ट ये क्वेश्चन दो तुमने अगर लिख दिया, टीचर ने ऐसे ही नंबर दे देना है, बस बॉक्स बना देना, पहला ये लिखना फर्स्ट, इसका बॉक्स बना देना, फिर सेकंड ये लिख के इसको फिर लिख देना कि बिकॉज H प्लस आयन डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, है ना, लाइट जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये H प्लस आयन डू नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट कंबाइन विद वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अरे ये लिख देना, क्वेश्चन है, वर्डिंग ऐसे पकड़ के नहीं आती है, क्वेश्चन यही आएगा ना कि ड्राई HCl गैस डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन, इट सो डज नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर, हाइड्रोजन HCl डू नॉट चेंज कलर टू द ड्राई blue litmus paper because it has no hydrogen ion in it. So HCl gas turn wet blue litmus paper to red litmus because it dissolves in the water present in a wet litmus paper to form hydrogen ion which can turn blue litmus paper to red litmus paper. फिर लिखा था please note that the above reaction of dissolving HCl gas in a water can also be written in the another way. तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, वर्डिंग तो मिल जाएगी आपको किताब से, भेज दिया ना मैंने, तो उस साल की पीडीएफ भी भेज दी चैप्टर वाइज, वहाँ वर्डिंग मिल जाएगी, क्वेश्चन पकड़िए आप यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं अब, थोड़ी सी बहुत रिकॉर्ड हो गया।